वेस्ट बंगाल में भी एमएसपी लागू होना चाहिए। और यहाँ की जनता से अपील करने आए हैं, ये सरकार इन पूंजीपतियों के रास्ते हमें गुलाम बनाना चाहती है। आप सभी मिलकर इसको हर जगह हराओ, वोट किसी को दो। केरल में भी जाएंगे, हर जगह लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दो, ये देश को बेचने वाली पार्टी है। कर रहे हैं 300 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। 105 दिनों से हम दिल्ली के धरनों पर बैठे हैं। सरकार लेगी बिल, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जग गया। सिर्फ दिल्ली का प्रोटेस्ट नहीं है, ये बंगाल से प्रोटेस्ट हो रहा है। पेट्रोल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, उसके विरोध में हम लोग साइकिल चला करके आए हैं। तो कृषि बिल रद्द करो, तानाशाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरमायादारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चौकीदार चोर, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार लेगी बिल, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जग गया। सिर्फ दिल्ली का प्रोटेस्ट नहीं है, ये बंगाल से प्रोटेस्ट हो रहा है, हर जगह से प्रोटेस्ट हो रहा है। सरकार अगर बिल नहीं लेगी, हम लोग रैली करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हैंगरी स्ट्राइक करेंगे। सरकार का अच्छा को लेने पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब बेहोश हो चुका है, सरकार पगला गया है। वो इतना आवाम का भीड़ देख के परेशान हो चुके हैं, उसे कोई ना कोई एक फैसला लेने होगा। वो ऐसे CNRC लाया, जब CNRC में प्रोटेस्ट बढ़ने लगा तो वो कोरोना ला दिया। कोरोना में हमारा प्रोटेस्ट रुक गया। पर ये किसान बिल है, इसमें कोई कोरोना नहीं आएगा। कोरोना भी आएगा, ये क्योंकि पेट का लड़ाई हो गया है। ये पेट का लड़ाई है, ये अनाज की लड़ाई है, ये हमारे अधिकार का लड़ाई है, हमारे आने वाले नस्ल की लड़ाई है। हम लोग रोड पे आए हैं और रोड पर ही रहेंगे जब तक ये 3 बिल हम लोग रद्द नहीं करेंगे। जय किसान, जय जवान, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। सरकार को बहुत बहुत खराब असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन आ चुका है, इलेक्शन का टाइम है। अगर सरकार अब नहीं समझे तो कब समझे, क्योंकि बीजेपी हमें हमेशा परेशान करना जाना है, फिर आवाम को परेशान करता है बीजेपी। और ये तो मतलब वो अगर काला कानून नहीं लेता है तो हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं और करते हैं। रहेगा बाद इलेक्शन टाइम में नो बीजेपी नो वोट, उन्हें हम लोग तो बंगाल में एंट्री करने नहीं देंगे। और ये बिल उसका अच्छा लेगा, वो क्या होता है, वो अंडानी अंबानी क्या है। हम लोग अगर प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो अच्छा प्रधानमंत्री को हम लोग चेयर बैठाना जानते हैं तो चेयर से गिराना भी जानते हैं। ये पूरा जनता मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनाए, वो अकेला अंबानी अंडानी का वोट से प्रधानमंत्री नहीं बना है। ठीक है भाई, बंगाल में जो शेरनी है वो तो रहेगी। ममता दीदी क्या नहीं की बंगाल के लिए, आप देख सकते हैं। हमारे कन्याश्री बनाया, रूपाश्री बनाया, अभी हर एक लड़की को शादी वाली इतनी सजा दिया जा रहा है। अब हेल्थ कार्ड बनाया, जहां पानी नहीं उस मोहल्ले में पानी दिया, रोशनी दिया। और क्या चाहते, सिर्फ ममता दीदी मुसलमान के लिए नहीं, नॉन मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए दीदी एक मतलब कि मैसेज है, एक गुड न्यूज़ है दीदी। हमारा बंगाल में देखिए, हमारा बंगाल सोना का नहीं है, हमारा बंगाल हीरा का बंगला है। योगी जो कहता है ना, सोना बांग्ला बनाओ, हमें सोना बांग्ला नहीं चाहिए, हमारा हीरा का बांग्ला है। और ये जो आएंगे ना बीजेपी, इस बंगाल को सोना बनाएंगे और सोना को ही बेच देंगे, क्योंकि उन लोग फितरत ही है बेचना, क्योंकि मोदी से बेचना जानता है। आज देख लीजिए, वो हर चीज को बेच चुका है। कहना तो यही चाहेंगे कि देश का किसान मजदूर सभी लोग एकजुट हो रहे हैं और जो हंकार जो मोदी सरकार लेकर के बैठी हुई है उसको समझना चाहिए। अगर नहीं समझेगी तो उस सरकार की जड़ें इस देश से उखड़ जाएंगी और दोबारा कभी भी वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अगर अभी नहीं संभले वो, देश का किसान और मजदूर इकट्ठा हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बंगाल में कितने बड़े स्तर पर लोग इकट्ठे हैं और अपने हकों के लिए लड़ेंगे। और जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक MSP की गारंटी और उस पर कानून नहीं बनेगा, तब तक ऐसे ही हर देश में मार्च होंगे, हर जगह में मार्च होंगे, हर शहर में मार्च होंगे। हर शहर में मार्च होंगे। आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा जो है यहाँ पर कि किस तरीके से जो है ये रैली निकाली जा रही है किसानों आंदोलन का। ये जो है बंगाल में ऐसी रैली किसानों की पहली बार एक तरीके से हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लड़े हैं, लड़े हैं, लड़ रहे हैं, जीत रहे, लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। इस रैली का क्या असर होगा आपके चुनाव पश्चिम बंगाल में जो है उसको लेकर जन प्रबोधन, हम जन आंदोलनों की राजनीति को मानते हैं
हम दलीय राजनीति में घुसपैठ करने वाले नहीं हैं और जन आंदोलनों से ही देश में संविधान के चौखट में कई सारे कानून बने हैं। यहाँ का हॉकर्स का संघर्ष, आदिवासियों का संघर्ष, जो भूमि अधिकार का स्वशासन का अधिकार दिलाया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर फेडरेशन ने जब संघर्ष किया हमारे, तो 2008 का कानून बना। आज ऐसे जो गरीबों के पक्ष में, मेहनत कशों के पक्ष में कानून है, वो सब खत्म कर रही है मोदी सरकार और 4 कोड्स ला रही है और 3 किसान विरोधी कानून में बंगाल के सूखे के दरमियान 1955 में जो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम बना उसको बदल रहे हैं। बंगाल की जनता को समझ में आना चाहिए कि राशन व्यवस्था खत्म कर रहे हैं और इसीलिए किसान आंदोलन का एक मुद्दा है प्रमुख रूप से यहाँ पर। बिल्कुल ही किसान आंदोलन का मुद्दा किसानों का ही नहीं है, आम नागरिक का है, आम मेहनत कश का है और जनतंत्र और संविधान बचाने का। तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं जो किसान आंदोलन है जो दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा था, वो यहाँ पर किसान नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पश्चिम बंगाल में ये रैली निकल रही है जो कि प्रेस क्लब के कोलकाता से जो है यहाँ पर रामलीला पार्क तक जो है रैली निकाली जा रही है। इसमें ट्रैक्टर भी मौजूद हैं, इसमें जो है 4 पहिया वाहन भी मौजूद हैं और बाइक से भी लोग जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर जैसे लोग भी मौजूद हैं, योगेंद्र यादव जैसे किसान नेता भी मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग हल से लोग जो है तमाम तरीके से जो है यहाँ पर प्रदर्शन जता रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ और यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि हम जो है मोदी सरकार को यहाँ पर हराने के पूरे प्रयास करेंगे और मोदी को मान जाना चाहिए, कृषि कानूनों की वापसी हो जानी चाहिए। बच्चे भी शामिल हैं, आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम करनाल से आए हैं, हरियाणा से। इस रैली को देख के, रोड शो देख के हमें लग रहा है जो हमें कहा जाता है भी बंगाल आप किसानों के साथ नहीं है, आज हमने देखा भी आज जो यहाँ का किसान है वो भी जागरूक है और बीजेपी को हराएगा और ये कानून, काले कानून वापस होंगे, ये बीजेपी हारेगी। तो यहाँ पर 100 दिन से अधिक हो गए आंदोलन को लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या असर पड़ने वाला, चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। यहाँ पे जनता जागरूक है पहले ही, किसान जो हैं वो हमने आके भी इनको बताया है और 4 दिन की हमारी यहाँ की यात्रा है जो ये सब कुछ बता के जाएंगे। ये बीजेपी हारेगी, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। बीजेपी हारेगी आपको लगता है? यहाँ पर कितने लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं इस आंदोलन? इस आंदोलन में हरियाणा से 51 लोग आए हैं जो इसमें जागरूक रैली के तौर पे हम यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे बाकी पश्चिम बंगाल की जनता यहाँ बाकी सब वेस्ट बंगाल की है, यहाँ कोलकाता की है और यहीं की है। तो ये रैली का जो है मेन मकसद क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज देना चाहते हैं ये जो बीजेपी सरकार है ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है। ये हर चीज़ बेच रही है, कोई हर चीज़ प्राइवेट कर रही है। हम चाहते हैं भी इसको वापस ना आने दिया जाए, इसको रोका जाए। तो ये बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं? बच्चों को में भी यह कोलकाता के बच्चे हैं, ये भी इस रैली में शामिल हुए हैं क्योंकि ये भी किसानों के साथ हैं, किसानों के बच्चे हैं, इसलिए ये साथ हैं। थैंक यू। हम यही कहना चाहेंगे जो वेस्ट बंगाल स्टेट है ये भी एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर भी बहुत किसान है, बहुत सारी तरह की फसलें होती हैं और जो एमएसपी की गारंटी हरियाणा, पंजाब, सारा देश मांग रहा है। हमारी जैसे एमएसपी में फसलें बिकती हैं, वेस्ट बंगाल में भी एमएसपी लागू होना चाहिए और यहाँ की जनता से अपील करने आए हैं। ये सरकार इन पूंजीपतियों के रास्ते हमें गुलाम बनाना चाहती है। आप सभी मिलकर इसको हर जगह हराओ। वोट किसी को दो, हम किसी एक पार्टी की सपोर्ट के लिए नहीं आए, पर इनको मत दो, इनको हराओ। इनकी नीतियाँ इन पूंजीपतियों से तय होती हैं और ये हमें बेचना चाहते हैं, इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। हर क्षेत्र में आज पूंजीपतियों को लेकर आ रहे हैं ये। अब कृषि क्षेत्र में भी इन्होंने ये कानून बनाकर और इन पूंजीपतियों को ये हम गुलाम बन जाएंगे उनके, जो कानून लागू होते हैं उसके लिए हम आए हैं। थैंक यू। अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसा लग रहा है? चलो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे?
जी हम यही कहना चाहेंगे सभी माताओं बहनों से कि भारतीय जनता पार्टी को हराएं और किसी की भी वोट दे, हम तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर बीजेपी को फिर लाते हैं तो तीनों कानून वापस हम लोग कर नहीं सकते हैं। क्या परेशानी है आपको इन बिल से? परेशानी ये है कि देखिए जो भी वो वर्ड बोले हैं, जितना भी वो बात बोलते हैं, ये करेंगे वो उल्टा करते हैं। वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ अडानी अंबानी का विकास करते हैं, जनता का विकास नहीं करते हैं। लेकिन अभी तक सरकार तैयार नहीं है किसान कानून वापस लेने के लिए। देखिए सबसे पहला बात तो जब कि अब मोदी साहब के जगह उनके क्या दोस्त जो हैं अंबानी के घर में पोते हो तो उनके लिए टाइम है। हमारे किसान के भाइयों के लेके जाने के पास उनके पास टाइम नहीं है। समझ लीजिए इससे पता चलता है कि वो अडानी अंबानी के साथ है, जनता किसान के साथ नहीं है। क्या कोलकाता में इस तरह की रैली आगे भी हाँ, कोलकाता में रैली इसलिए कि आज का भी हम लोग डेट भी है, कल हम लोग मध्यम ग्राम जाएंगे, सिंगूर जगह सभी जगह जाएंगे और जनता को इकट्ठा करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दे, किसी भी राजनेता को वोट दे, ताकि उनका आकर घमंड टूटे। कि इस बार नरेंद्र मोदी को वोट मत करना, नहीं तो वही हाल होगा जो हरियाणा में इस बार हुआ है, जो पंजाब के लोग भुगत रहे हैं, जो पूरे देश के लोग भुगत रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आज आप लोग बंगाल में आए हुए हैं, बंगाल की जनता को जागरूक करने से क्या कुछ फायदा होगा आप लोगों को? देखिए वापस होंगे? 106 दिनों से हम दिल्ली के धरनों पर बैठे हुए हैं। 300 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस निकम्मी, इस जिद्दी सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी। अब जो भाषा वो समझती है, वो वोट की भाषा समझती है। अब किसान जागरूक करने के लिए, बंगाल के किसान को मैसेज देने के लिए, इस बार बीजेपी को वोट की चोट दो, तभी बीजेपी के कान पर जूं। अच्छा, तो और भी जगह जहाँ चुनाव है वहाँ भी आप लोग ये वोट की छूट देने के लिए जाइएगा? जी बिल्कुल, हम अपने किसान साथी जो पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, वो बंगाल में भी आए हैं, कल हम असम में भी जाएंगे, केरल में भी जाएंगे। हर जगह लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दो, ये देश को बेचने वाली पार्टी है, हर चीज़ इसने बेच दी है अदानी और अंबानी को। अच्छा, इल्जाम लग रहा है कि किसान राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों के आने से किसान। क्या आपको लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं? 300 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हो चुके हैं, 105 दिनों से हम दिल्ली के धरनों पर बैठे हुए हैं, अभी भी हम राजनीति कर रहे हैं? ये सवाल आपको सोचना चाहिए पूछते हुए। अच्छा, आप एक चीज मुझे बताएं कि यहाँ जिस मुद्दे से, जिस वजह से किसान यहाँ आए हैं, जो जमीन तैयार करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्या उसको नुकसान पहुँचा पाएंगे? देखिए हमें नहीं पता हम कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, लेकिन हम बंगाल के किसान को एक मैसेज जरूर दे जाएंगे कि हरियाणा पंजाब के किसान आज बेहाल हैं, उनकी ज़मीनें खोसी जा रही हैं, ये गलती आप मत कर देना। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आए हैं। आज बड़ी तादाद में किसान यहाँ पहुँचे हैं, 3 दिन का कार्यक्रम है, आगे किस तरह की चीजें होंगी? आगे हमारे पूरे प्रोग्राम तैयार हैं। 15 तारीख को हमारी सभी यूनियंस के साथ हमने बंद की कॉल दे रखी है। 23 तारीख को दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर हमने नौजवानों को कॉल दे रखी है और 26 तारीख को पूरे भारत बंद की हमने कॉल दे रखी है। और आने वाले समय में हमने 100 दिन कष्ट सहे हैं, लेकिन अगले 100 दिन कष्ट भारतीय जनता पार्टी सहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों की जो रैली हो रही है, इसमें नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। साइकिल से भी कुछ लोग जो है इस रैली में शामिल हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप साइकिल से रैली निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, उसके विरोध में हम लोग साइकिल चला करके आए हैं बेहला से। और यह किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, आज सारे देश के अंदर उसको प्रसारित करने की ज़रूरत है और इसका पूरा समर्थन करते हुए हम लोग आज इस रैली में शरीक हुए हैं। जो यहाँ के लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है ये किसान हो ही नहीं सकते हैं, ये तो बड़े लोग हैं, ये इनके पास काफ़ी एकड़ की ज़मीन है, 500 एकड़ की ज़मीन है। नहीं, 500 एकड़ की ज़मीन हो या जितने एकड़ की ज़मीन हो, लेकिन इनकी जो मांग है कि हमें फसल का वाजिब हक मिलना चाहिए, तो यह तो वाजिब मांग है। फिर ये मांग कर रहे हैं कि जो मोदी ने काला कानून बनाया है, जमाखोरी का कानून, उस कानून के खिलाफ भी ये लड़ रहे हैं। यानी कि इनकी लड़ाई इस देश के आम जनता की लड़ाई है। तो ये जो आप लोग यहाँ पर रैली कर रहे हैं, साइकिल रैली कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, बाइक रैली कर रहे हैं, जीप रैली कर रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं, चुनाव में इसका भारी असर पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा नेताओं को गाँव में घुसना मुश्किल हो गया है। यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर भी किसान जाग रहे हैं और यह रैली उनको जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। पश्चिम बंगाल के ही हैं? हाँ, मैं पश्चिम बंगाल का ही हूँ, कलकत्ता का रहने वाला। तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे कोलकाता की सड़कों पर आप देख सकते हैं, ये जो
लाइन बिछी हुई है, इस पे जो है बस चलते हैं, इलेक्ट्रिक बस चलते हैं। और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं इसी सड़कों पर जो है ये रैली का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर निकल रहा है जो रैली, इसमें तमाम किसान नेता भी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, लगातार नारे लगा रहे हैं कि काले कानून वापस लो। और यहाँ पर जो जनता है वो दोनों तरफ से जो है सड़कों पर होकर के देख रही है कि किस तरीके की ये रैली है और क्या नज़ारा है। आप देख सकते हैं पीछे तक काफ़ी भीड़ है, वहाँ तक आप देखेंगे तो काफ़ी भीड़ है। और कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के लगातार किसान जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर भी दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।